Good morning students. That is the second lecture of the business class subject regarding the most important questions, most expected questions for your examination. Last video I have given the total 5 questions from the Indian Contract Act. पिछले जो वीडियो था, पिछला जो लेक्चर था, उसमें 5 क्वेश्चन हम आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट से बताए थे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। वो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर 2 क्वेश्चन आपके हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट से और 2 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से। इनको भी आप लोग कमांड कर लीजिए अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एक्ट वो पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ये पेट क्वेश्चन है। डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, विक्रय की संविदा को परिभाषित कीजिए। व्हाट आर द एजेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, विक्रय की संविदा के आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। एंड डिफरेंशिएट बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, विक्रय एवं विक्रय के करार में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ये आपका कहाँ डिफाइन किया गया है? दैट इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 4 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 4 में इसको परिभाषित किया गया। तो यहाँ पर आपको एक सेक्शन याद रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सेक्शन है, ये देना है आप लोगों को एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जाता है डिफाइन कंडीशन एंड वारंटी, शर्त एवं आश्वासन को परिभाषित कीजिए। एंड डिफरेंशिएट बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी, शर्त एवं आश्वासन में अंतर को स्पष्ट कीजिए। और तीसरा दिया गया है, तीसरा पार्ट, डिस्क्राइब इम्प्लाइड कंडीशन एंड इम्प्लाइड वारंटीज इन ब्रीफ, गर्भित शर्तों एवं गर्भित आश्वासनों की व्याख्या कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्क्राइब द इम्प्लाइड कंडीशन इम्प्लाइड वारंटीज इन डिटेल, विस्तृत रूप में गर्भित शर्तों एवं गर्भित आश्वासनों को बताइए। और कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रिंसिपल ऑफ और डॉक्ट्रिन ऑफ द कैविएट इम्टर, क्रेता की सावधानी का सिद्धांत। तो ये जो आपका कैविएट इम्टर प्रिंसिपल है, डॉक्ट्रिन है, क्रेता की सावधानी का सिद्धांत, ये कोई अलग नियम नहीं है। ये किसका पार्ट है? दैट इज़ द पार्ट ऑफ द इम्प्लाइड वारंटी। ये किसका भाग है? ये किसके अंतर्गत आता है? गर्भित आश्वासन के अंतर्गत आता है। तो कभी कभी जब 5 मार्क्स का क्वेश्चन पहले बनता था तो यहीं से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन आपके एग्जाम में अभी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो आपका जो दिया गया है कंडीशन की जो डेफिनेशन दी गई है, डेफिनेशन ऑफ कंडीशन, वो आपका दिया गया है सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में दिया गया है। और जो वारंटी डिफाइन है वो वारंटी डिफाइन है अंडर द सेक्शन ऑफ सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो ये यहाँ पर आपको 2 सेक्शन याद रखना है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको क्रैम कर लीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पर 1881 पर, मतलब विनिमय साध्य विधेयक 1881। यहाँ से जो 2 क्वेश्चन रेगुलरली पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में, हर एक एग्जाम में, कंपटीशन में भी। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन है इन योर एग्जामिनेशन फ्रॉम द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, दैट इज डिफाइन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, विनिमय साध्य विधेयक को परिभाषित कीजिए। और दूसरा पूछा जाता है, दूसरा पार्ट, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स, इसके प्रकारों को बताइए। और तीसरा पूछा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, विनिमय साध्य विलेखों के संदर्भ में धारक एवं समयक अनुक्रम धारक में अंतर को स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है विनिमय साध्य विलेख। नेक्स्ट जो आपका पूछा जाता है वो आपका है टाइप्स कौन कौन से हैं इसके। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गिवन इन द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। वो 3 प्रकार कौन हैं? पहला बताया गया है सेक्शन 4, सेक्शन 4 में बताया गया है प्रोमिसरी नोट के बारे में, प्रतिज्ञा पत्र के बारे में। सेक्शन 5 में आपका बताया गया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में, विनिमय विपत्र के बारे में। और सेक्शन 6 में क्या बताया गया है? आपका बताया गया है चेक के बारे में। मीन्स सेक्शन 4 डिफाइंस द प्रोमिसरी नोट, सेक्शन 5 डिफाइंस द बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड सेक्शन 6 डिफाइन द चेक। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सेक्शन 4, 5, 6 यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट आपका देखिए ही क्वेश्चन
इंडिविजुअली पूछा जाता है आप लोगों से। डिफाइन चेक, चेक को परिभाषित कीजिए। तो चेक कहाँ परिभाषित है आपको पहले ही बताए, 4 में क्या है, प्रोमिसरी नोट, प्रतिज्ञा पत्र को परिभाषित किया गया है। सेक्शन 5 डिफाइंस द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसमें विनिमय पत्र। सेक्शन 6 में क्या डिफाइन किया गया है, चेक को डिफाइन किया गया है। तो चेक कहाँ डिफाइन है, ये आपको सेक्शन याद रखना है, सेक्शन 6। दूसरा पार्ट पूछा जाता है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ क्रॉसिंग ऑफ चेक, चेकों के रेखांकन का प्रभाव बताइए। तो चेकों का रेखांकन कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। एक होता है जनरल क्रॉसिंग, दूसरा होता है स्पेशल क्रॉसिंग। पहला होता है सामान्य रेखांकन, दूसरा होता है विशिष्ट रेखांकन। तो सामान्य जो जनरल क्रॉसिंग होता है उसका इफेक्ट क्या होता है, हम किसी भी बैंक से इसका पेमेंट ले सकते हैं। लेकिन जब स्पेशल क्रॉसिंग होता है, जब क्रॉस्ड लाइन के बीच में जो है नाम लिख दिया जाता है किसी बैंक का, तो हम पेमेंट केवल और केवल उसी बैंक से ही ले सकते हैं। ये इसका केवल इफेक्ट है। और तीसरा पूछा जाता है, तीसरा पार्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन चेक एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मीन्स चेक एवं विनिमय विपत्र में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे आप लोगों में यहाँ पर। और नेक्स्ट जो आपका दिया गया है इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस में आप 2 चीज़ याद कर लीजिएगा। इंश्योरेंस मीन्स इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, बीमा संविदा किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए। और दूसरा इसका पूछा जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, बीमा के प्रकार। और तीसरा यहाँ से पूछा जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, बीमा के सिद्धांत। तो 3 चीज़ें इंश्योरेंस में पढ़नी है आप लोगों को, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, दूसरा इंश्योरेंस जो आपका है उसके प्रकार, और तीसरा जो आप लोगों को पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, बीमा के सिद्धांत। तो ये आप लोग इतना रट लीजिएगा, आप लोगों का पेपर बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा आप लोग करके आएंगे। और बाकी जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, जो भी हमसे ऑफलाइन क्लास में जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।